हरे कृष्णा दोस्तों, आप भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं मेरे तरह, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो में हैं। तो मैं अपने प्रैक्टिकल लेसन्स आपको शेयर करूंगा कि अगर आप इन सब के ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली ब्रह्मचर्य बहुत ही आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 7 टिप्स बताऊंगा, 7 ऐसे आदतें बताऊंगा जिनको अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपका ब्रह्मचर्य इजीली पालन हो सकता है। एंड आई नो 7 आदतें बदलना, 7 नया आदतें लेना बहुत मुश्किल रहता है, इसीलिए आपके लिए डिस्काउंट है। 7 में से आपके लिए जो प्रैक्टिकल है उनमें से 3 के ऊपर आप काम करोगे, तब भी आप आराम से 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। तो वो 3 आदतें आप कौन से अपनाएंगे, उससे पहले पूरा 7 आदतों को सुनिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट आदत, सुबह का टाइमिंग। अगर आप सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ रहे हो, Get up, rascal, get up. डेफिनेटली आप बहुत ही बड़ा उपकार कर रहे हो खुद के ऊपर ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि 5 बजे के बाद ही आपका जो नाइट फॉल है उसके चांसेस बढ़ते हैं, और व्यक्ति अगर 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, डेफिनेटली उसका नाइट फॉल हो सकता है, जिससे ब्रह्मचर्य टूट सकता है। हमें ब्रह्मचर्य नाइट फॉल से भी नहीं तोड़ना है इस मंथ में। तो हम क्या करेंगे, 4 से 5 बजे के बीच में हम उठेंगे, और उसके बाद सेकेंड आदत, उसके बाद आपको जाना है बाथरूम में, और बाथरूम में जाके आपको ठंडे पानी से नहाना है। यस, ठंडे पानी से नहाना है। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो ठंडी का मौसम है, ठंडे पानी में मर जाऊंगा मैं। अगर ब्रह्मचर्य पालन करना है तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हो, मैक्सिमम लोग गर्म पानी से नहाने के वक्त ही उनके अंदर कामुकता बढ़ती है और वो बाथरूम में इजैकुलेट करते हैं। क्या आपको भी ऐसे बनना है? नहीं। तो ब्रह्मचर्य इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ये आदत आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप 1 महीना पालन करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ये आदत तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो ठंडे पानी से नहाइए, आपका मन शांत रहता है, और ठंडी में ठंडे पानी से नहाने से बाथरूम में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। क्योंकि जो लोग ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं बाथरूम में, वही लोग बाथरूम में ब्रह्मचर्य नाश करते हैं। तो हमें ये करना नहीं है। ठंडा पानी पहले ही आपके मन को, आपके शरीर को ठंड कर रहा है, तो गर्मी से आपका अंदर वासना नहीं जगता है। दूसरा, आपको ज़्यादा समय वो बाथरूम में टिकने नहीं देगा, जिसकी वजह से आप इजीली ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। थर्ड, नहा के आने के बाद आपको नाम जपा करना है। अगर आप राम कृष्ण हरि ये बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। राधे राधे बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। तो और मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र काम करता है, इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र ही सजेस्ट करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, नहा के आने के बाद ज़बरदस्त टाइमिंग, 6 बज रहे होंगे, उस समय भगवान का नाम लीजिए, जपा कीजिए। क्योंकि जपा जो है वही आपके स्मृति को, वही आपके बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। डेफिनेटली आप समझो, वासना फिजिकल नहीं है, आपका मेंटल अंदर छुपा हुआ है। तो फिजिकली आप जो भी आदत चेंज करोगे, सुबह जल्दी उठना, नहाना, आगे जो भी बोलने वाला हूँ उन सबको आप करोगे, लेकिन मन में जो सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है उसको कैसे ठीक करोगे? सॉफ्टवेयर को जो एंटीवायरस है वही है हरे कृष्ण महामंत्र। आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मन में काम वासना पड़ा हुआ है, वायरस आए हैं, उनको मारने का एंटीवायरस है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, आपका मन साफ होता जाता है, आपका बुद्धि साफ होती है, आपका स्मृति साफ होती है, जिससे वासना नॉर्मली ही जगता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओके ऋषिकेश जी, आप तो अच्छा सजेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं सुबह उठ नहीं पाता,
मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, ये एक्चुअली मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। तो मैं क्या करता था उस समय में, तो जब मैं सुबह नहीं उठ पा रहा था तो मैं कर रहा था 7 बजे उठता, 7 बजे उठने के बाद अपना नित्य कर्म करता, टॉयलेट वो सब। उसके बाद 7:30 बजे आई यूज्ड टू डू वर्कआउट। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, 7:30 बजे वर्कआउट करिए, जो आपको पसंद है वो। अगर आप जुम्बा करना चाहते हैं वो करिए, नाचना चाहते हैं वो करिए। वर्कआउट में आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको सुबह करना है, सुबह करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सुबह ही वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल जीना चाहते हो तो कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सुबह वर्कआउट करिए। सुबह वर्कआउट करने से आपका जो फैट है शरीर का वो भी जल्दी निकलता है। आपका मन सुबह ही इतना शांत हो जाता है कि पूरा दिन मक्खन की तरह जाता है। देखो, सुबह वर्कआउट कर रहे हो, उससे पहले जपा कर रहे हो, अगर आप जल्दी नहाते हो तो उसके बाद जपा कर रहे हो, तो भाई शरीर भी ठीक, मन भी ठीक, तो पूरा दिन ठीक ठीक ठीक। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, सुबह वर्कआउट करो, उसके बाद नहाओ, जपा करो। जपा करना ही है भाई, बाकी सब आदतों में, 7 आदतों में 3 आदतों में जो आपको लेना है उसमें जपा कंपलसरी होना चाहिए। आपके लिए सिर्फ 2 ही चॉइसेस है, जपा कंपलसरी है भाई। जपा के बिना ब्रह्मचर्य इम्पॉसिबल। इवन प्रेमानंद महाराज जी ने पूरा चैनल में से मैक्सिमम जो उनके पॉपुलर वीडियोस हैं उनमें यही कहा है उन्होंने, बिना राधा नाम के, बिना हरे कृष्ण महामंत्र के आप जपा आप नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य डेफिनेटली होने वाला नहीं है। तो ब्रह्मचर्य के लिए आपका मन साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां आदत आप अपना सकते हैं, अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप थोड़े कमज़ोर हो या आपको वर्कआउट उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आपके लिए 2 प्राणायाम लाया। पहला भस्त्रिका, जिसके ऊपर हमने बहुत समय पहले वीडियो बनाया था, विच इज़ अ ग्रेट प्राणायाम अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो। ब्रह्मचर्य पालन करने में आपका जो प्राण वायु है अगर वो साफ है तभी आपके मन में वासना नॉर्मली जगता नहीं है। हमारा जो प्राण वायु है वो भी गंदा है, इसके वजह से वासना जगती है। तो प्राण वायु को शुद्ध करने का, फास्टली शुद्ध करने का तरीका है आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके ऊपर एक वीडियो है। सेकंड सबसे बढ़िया प्राणायाम है ब्रह्मचर्य के लिए कुंभक प्राणायाम। इसमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल, जोर से सांस लीजिए और रोक के रखिए, इतना ही। और रोकने के बाद जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मरना नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना आप रोक के रखिए। उसके बाद इजीली उसको छोड़ना है, ऐसा नहीं कि कुत्ते की तरह नहीं छोड़ना है, नॉर्मली इजीली छोड़ना है सांस को। तो इतना ही इजी है कुंभक प्राणायाम। और कुंभक प्राणायाम जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो। कुंभक प्राणायाम से आपके जो नसें हैं उस भाग के वो स्ट्रांग बनते हैं, उसके साथ साथ वीर्य को ऊपर उठाने में कुंभक प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो ये 2 प्राणायाम आप कर सकते हैं। 6th आदत सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटेक। आप क्या अंदर ले रहे हो शरीर में। आप प्राणायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठंडे पानी से नहा रहे हो, लेकिन अगर आपका फूड बेकार है नहीं चलेगा भाई, आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। 3 फूड आपको अवॉइड करना है इस मंथ में। पहला बाहर का फूड, मतलब स्ट्रीट फूड, पानी पूरी, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, शर्गर, जो कुछ भी बकवास है उन सबको त्यागना पड़ेगा। दूसरा है चाय, भाई चाय कॉफ़ी ब्रह्मचर्य दूर भागना चाहिए। ब्रह्मचर्य को चाय कॉफ़ी से 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत डेंजर चीज़ है। 3rd जितना हो सके उतना प्याज लहसुन कम कीजिए। अगर आप प्याज लहसुन ज़्यादा खाते हैं, रॉ खाते हैं, मतलब कच्चा खाते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके ब्रह्मचर्य के लिए। अगर आप नॉर्मली कुकिंग में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत कम यूज़ करना है इस पर्टिकुलर मंथ में, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो। और 3 फूड आप
ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ना है, 3 फूड ले सकते हैं। सबसे ज़बरदस्त फूड है ब्रह्मचर्य के लिए, वो है गन्ने का रस। और गन्ने का रस पीने का टाइमिंग बता दो, नाश्ता करने से पहले आपको गन्ने का रस पीना है। अगर आप 15 दिन भी गन्ने का रस पी रहे हो तो अपने अंदर खुद को देख पाओगे कि मैं सच में पुरुष बन रहा हूँ। इससे पहले आप अनुभव किए पता नहीं, लेकिन गन्ने का रस 15 दिन एक भी बिना चुके अगर आप पियोगे तो आपको अंदर से फील आना शुरू हो जाएगा कि मैं एक्चुअली में पुरुष हूँ। आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना पावरफुल गन्ने का रस है उतना कुछ भी नहीं। दूसरा, रॉ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट का जूस नहीं पीना है, फ्रेश जूस डायरेक्टली खाना है। फ्रेश फ्रूट सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है, मन सात्विक होने के से लस्ट आता नहीं है। थर्ड, हवा खाइए। आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, इसी की वजह से आपका ब्रह्मचर्य टूटता है। आप तीनों वक्त खाना खाते हैं, इसी के वजह से आपका मन में लस्ट आता है। जितना आप ज़्यादा खाओगे, कुछ लोग तो 4 टाइम खाते हैं, कुछ लोग 5 टाइम खाते हैं, कैसे भाई? उपवास करिए, हवा खाइए, नेचर में जाइए, थोड़ा आकाश खाइए। जितना आप कम खाओगे, कम खाना मतलब जब प्लेट में कम खाना नहीं, कम वक्त के लिए, दिन में सिर्फ 2 बार ऐसा खाओगे तो डेफिनेटली ब्रह्मचर्य पालन करने में आपका मन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा खाओगे उतना भोग और उत्ते बढ़ता है। स्पेशली इस मंथ में आपको स्वीट थोड़ा कम खाना, क्योंकि स्वीट खाने से भी मन कंट्रोल से बाहर जाता है। एंड द लास्ट हैबिट, आपका डिनर टाइमिंग। मैक्सिमम लोग रात को सोने के वक्त ब्रह्मचर्य तोड़ने वाले कौन है? जो 9 बजे के बाद खाना खाते हैं, 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। जो लोग इस टाइम में खाना खा रहे हैं डेफिनेटली उनका ब्रह्मचर्य टूटता है, नाइट फॉल भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य सीरियस हो तो आइडियल टाइमिंग है शाम को 6 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में खाना। एंड आई नो मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ और आप भी अक्षय कुमार नहीं है, तो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या है? 7 to 8:30 इसके बीच में आपका डिनर होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा अगर आपका ये डेली रूटीन है। और एक बात, दिल से, दिल की बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल से टिप देना चाहता हूँ आपको। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, कामुकता मरण है, ऐसा बुक है। इसमें ब्रह्मचर्य ही जीवन है ऐसा क्यों लिखा है? ब्रह्मचर्य आदत है ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ब्रह्मचर्य मतलब सीमेन रिटेंशन नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य को नाश करना नहीं है। ब्रह्मचर्य एक्चुअली में जीवन है। अगर आपके आदतों में, अगर आपका लाइफ ही ऐसा बन जाए कि आप ब्रह्मचर्य को इजीली सपोर्ट कर रहे हो, तभी आप ब्रह्मचारी हो। नहीं तो सिर्फ अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, अपने सिर्फ वीर्य को कंट्रोल कर रहे हो, तो ब्रह्मचर्य नहीं है भाई, वो सीमेन रिटेंशन है। ब्रह्मचर्य जीवन है। आपका लाइफ ऐसा दिखना चाहिए एक ब्रह्मचर्य की तरह, ठीक है? ब्रह्मचर्य में आपका लाइफ ऐसा ही होना चाहिए जैसा एक एक्चुअली ब्रह्मचर्य का रहता है। तो ये है मेरे खुद के टिप्स और अनिकेत जी के भी टिप्स, जिसमें मैंने दोनों कंबाइन करके आपको बताया। अगर आप इनमें है, अगर आप इनमें से मैक्सिमम 3 भी पालन करते हो, और जपा इम्पॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ ब्रह्मचर्य इजीली पालन होगा। 1 महीना चिंदी चीज़ है, 5-5 महीने, 6-6 महीने जो भी व्यक्ति ये आदतों में है आराम से कर लेते हैं। 1 महीना तो खेल ही है ना? तो चलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल में हम भक्ति के रिलेटेड और ब्रह्मचर्य के रिलेटेड बातें करते हैं। अगर आप सीरियस हैं ब्रह्मचर्य के लिए और कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, तो ये जो पीछे लोग हैं ना, हनुमान जी, श्री कृष्ण, राधे, इनका नाम लेते रहिए दोस्त, आपको ब्रह्मचर्य आसानी से पालन हो जाएगा, ठीक है? जय श्री कृष्ण।